बाहर एक कॉन्सेप्ट निकल के आई कि ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप मार्केट में नीचे भी, अगर मार्केट नीचे आता तो पैसा कमाने का तरीका वो बताता है। ट्रेडिंग रिस्क तो हर जगह है और ट्रेडिंग में भी रिस्क है। अब हर शेयर का अपना प्राइस है, कभी प्राइस ऊपर जाता है, कंपनी अच्छी है लेकिन शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। अभी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इतने सारे एक्सपर्ट दिखते हैं, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, एकदम से बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, छोटा कैपिटल लगाना है। 10-20% ही अपनी कमाई का हिस्से ज़्यादा ना करें क्योंकि रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा है। उनमें से हम एक सिस्टम बना सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं रूल बेस्ड कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो हम बाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इसमें अगर आप समय के साथ सीख लेते हो, अगर अच्छी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ये आपका एक प्रोफेशन भी बन सकता है जिससे पैसे बना सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। आपका हार्ड एंड मनी है, आपको फाइनेंशियल कंट्रोल लेना पड़ेगा। एक ज़माना था जब लोग निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट या वैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे जहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलता था वो फिक्स होता था, लेकिन उसका जो रिटर्न इतना कम होता था जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता था। समय बदलता गया तो लोग और भी दूसरे टूल्स की तरफ गए जिसमें म्यूचुअल फंड भी रहा, उसके बाद मार्केट में शेयर ट्रेडिंग, और अब आज के ज़माने में एक ऐसा ट्रेडिंग भी है जो आपको गिरते मार्केट से भी पैसा बनाने का तरीका तो है, लेकिन इसका जो डगर है, इसका जो तरीका है वो काफ़ी रिस्की भी माना जाता है और इसको लेके अवेयरनेस भी काफ़ी कम है लोगों में, तो लोग डरते भी इसमें आने से डरते हैं। भारत में अभी भी जो ट्रेडिंग को लेकर के कुछ समय से ट्रेडिंग में काफ़ी लोग आए भी हैं, लेकिन अभी भी संख्या बहुत ही कम है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी, वो लोग जानते नहीं कि कब मार्केट में कब किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं अनिमेश कुमार जी हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल में इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं और ऑप्टिक्स के फाउंडर भी हैं। तो ये आपको हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी ट्रेडिंग का जो तरीका है और उसमें कब आना है, कैसे करना है, कितना आना है, कितना रिस्क ले सकते हैं, वो तमाम मुद्दों पर बात करें। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। तो एक बात तो देखिए कि ऐसा है कि अभी मार्केट जिस तरह से वोलेटाइल है, एक तो उसमें ही काफ़ी लोग शेयर खरीदने में ही काफ़ी, अभी पिछले एक साल से खास करके भारत का जो मार्केट है, शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे रहा है, तो लोग मार्केट में आने से डरते हैं। लेकिन इस बीच में जो एक बाहर एक कॉन्सेप्ट निकल के आई कि ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप मार्केट में नीचे भी, अगर मार्केट नीचे आता तो पैसा कमाने का तरीका वो बताता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको लेकर के लोगों में जानकारियां बहुत कम हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि रिस्क को लेकर जो लोगों के मन में डर है कि ट्रेडिंग में आना कितना खतरनाक है और कितना, कैसे इसको डील कैसे करें इस मैटर में। ट्रेडिंग रिस्क तो हर जगह है और ट्रेडिंग में भी रिस्क है। और अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक डायरेक्ट खरीदते हैं मार्केट में, या कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दो तरह के फंड्स हम लोग मार्केट में देखते हैं, लाइक सिक्योर फंड्स और इनसिक्योर फंड्स। तो जहाँ पे इनसिक्योर फंड्स है, जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे प्राइस हो जाता है, तो जिसकी वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो रिस्क तो रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं और अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम जल्दी ROI निकालें और अपने पैसे को ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा सकें, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ साइंसेज हैं, उनको समझना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट होता है स्टॉक ट्रेडिंग को समझने के लिए, चार्ट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। जब हम उनको समझ जाते हैं तो हम प्राइस को समझ जाते हैं कि मार्केट का, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे प्राइस अलग होता है, शेयर अलग होता है, मतलब शेयर का अलग प्राइस है, कंपनी अलग है, राइट। अब हर शेयर का अपना प्राइस है, कभी प्राइस ऊपर जाता है, कंपनी अच्छी है लेकिन शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, कंपनी में कोई कमी नहीं है। अब वो प्राइस हम ट्रेड करते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हम ROI निकाल सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा ROI निकाल सकते हैं। यस, इसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज के बेस पे ही हमारा रिस्क कवर हो सकता है। तो आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें कैसे आए, इसके लिए कहाँ से क्या तरीका ऐसा है, या कहाँ से वो सीखें, कहाँ से जाने, क्योंकि अभी आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इतने सारे एक्सपर्ट दिखते हैं, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं तो लोग इसको लेकर काफ़ी जानकारियाँ देते रहते हैं। इससे काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि वो सारी जानकारियाँ ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उसमें कई तरह की बातें होती हैं। तो आज पहले तो ये बताइए कि अगर कोई एंट्री करना भी चाहे अगर ट्रेडिंग में, तो एंट्री कैसे करे वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्टॉक ट्रेडिंग में कोई आना चाहता है तो सबसे पहली जो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और वो आप खुद
खुद से भी पढ़ सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं, किसी एक्सपर्ट ट्रेडर के साथ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जैसा आपने कहा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो जिसको लेकर के हमें बहुत सारे व्यूज़ आते रहते हैं कि हमें ये ट्रेड करना चाहिए, या लोग बताते रहते हैं कि इस तरह से हमें समझना चाहिए मार्केट को या नहीं। आंसर ये है कि बहुत सारे लोग जो सिखा रहे हैं उसमें बहुत सारे कमियां हो सकती हैं। ऑथेंटिक, जैसा आपने बोला वर्ड, तो ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है। ऑथेंटिसिटी तब हम समझ पाएंगे जब हम उस नॉलेज को यूज़ करेंगे, अपने कैपिटल को लगाएंगे। मान लीजिए हमने कोई नॉलेज सीखी, किसी से कोई ट्रिक सीखी और हमने वो नॉलेज मार्केट में लगाई, अगर वो काम कर रही है तो वो ऑथेंटिक हो सकती है। अगर वो लंबे समय तक काम कर रही है, 1-2 दिन किसी को भी प्रॉफिट हो सकता है, किसी को भी लॉस हो सकता है, तो तुक्का भी हो सकता है। तुक्का भी हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको वो नॉलेज काम कर रही है तो वो आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज का हो सकता है। अगर आप वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। एकदम से बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, छोटा कैपिटल लगाना है। और आपका जो एडिशनल इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में आने से पहले लोगों को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आपको वही पैसा लगाएं मार्केट में जो जिस पे आपको रिस्क लेने की एबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल किसी की मंथली सैलरी 2 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपये, जो भी है, उसका 20%, 10% से ज़्यादा आपको मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इनिशियली क्या होता है, आप सीख रहे होते हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे लॉस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बिना नॉलेज के ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और या ट्रेड करने लगते हैं। आजकल यूट्यूब लाइव पे लोग सिखाते हैं, ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिस पे आपको एडवाइस मिलती रहती है। बहुत सारे तरह के स्कैम भी हो जाते हैं जब पैसा इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई आपको हैंड होल्डिंग करने के लिए नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप किसी से सही से सीख जाएंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर हैं, भारत में बहुत सारे अच्छे ट्रेडर हैं जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और गिरती हुई मार्केट में भी बना रहे हैं, और किसी भी तरह की मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। ये प्रोफेशनल्स का गेम है और कोई भी सीख सकता है। थोड़ा इसको सिंपल वर्ड में समझाइए कि अगर कोई आना चाहे, जैसे आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर ऑप्शंस की बात भी करते हैं और तमाम जो तरह के, जैसे आप उसको एक एक करके ऐसा समझाएं कि जो आम दर्शक है अगर वो आना चाहते हैं इसमें लेकर के मार्केट में आना चाहते हैं, अगर उनको, जैसे आपने भी कहा कि 10-20% ही अपनी कमाई का हिस्से ज़्यादा ना करें क्योंकि रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा है, तो कैसे करें, क्या करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई ताकि लोगों को समझ में आए। हाँ, सबसे पहली चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका रूटीन क्या है। कि अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात शाम तक बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको बीच में जो लोग 2 घंटे सिखाते हैं ना कि आप बीच में थोड़ी ट्रेडिंग कर लीजिए, या मोबाइल पे कुछ हो गया, आप कैब में बैठे हैं, लिफ्ट में कुछ ट्रेड कर दिया, वो नहीं चलेगा। वो एक तरह की गैम्बलिंग है। इट्स फुल टाइम, मतलब ये नहीं, इट्स अ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बोथ कर सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम स्लॉट तो निकालना पड़ेगा। अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो कम से कम 4 घंटे का समय आपके पास होना चाहिए, 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए। स्क्रीन पे आपको बैठना पड़ेगा। या अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू हफ्ते में आप कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। हर पूरी इतनी बड़ी मार्केट है, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से उन स्टॉक्स में अपनी समझ निकाल सकते हैं कि ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो वीकली बेसिस पे सैटरडे संडे को अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो मंडे को आप कुछ अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए होल्ड करके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शंस एक अलग ही दुनिया है। कैश मार्केट जिसको हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, वो अलग दुनिया है। फ्यूचर ऑप्शन में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा लिवरेज। लिवरेज एक वर्ड होता है, मतलब कम अमाउंट में ज़्यादा ट्रेडिंग करने को मिलता है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है तो ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा, ट्रेडर साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। ये 3-4 साइंस है मार्केट के अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, उसी तरह मार्केट की भी अपनी एक पढ़ाई है, प्रोफेशनल एजुकेशन है। इसको लिए बिना जो लोग मार्केट में आ रहे हैं या किसी के एडवाइस पे पैसा लगा रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के नहीं देगा। और जो आप लॉसेस के केसेस सुनते हैं, अभी जैसे सेबी का डेटा आया था कि 93% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, 7% लोग प्रॉफिट करते हैं। अब ये जान के मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि 93% लोग प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं। मुझे ये जानना है कि मुझे 7% की कैटेगरी में आना है। अगर मुझे 7% की कैटेगरी में आना है तो मैं क्या करूं उसके लिए, ये कोई सिखा नहीं रहा है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बाकी और रिसोर्सेज के थ्रू हम लोगों की मदद करना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को सही से समझें, फिर ट्रेड करें और फिर वो आगे बढ़ सकें। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, स्विंग ट्रेडिंग, थोड़ा इसको समझाइए लोगों को, अगर हमारे जो दर्शक हैं समझना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। हाँ, स्विंग मतलब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जाता है, वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो स्विंग्स मतलब कर्व्स, वेव्स। अब जैसे मान लो अगर प्राइस कोई बहुत ऊपर है, अब आपके पास कोई आइडिया नहीं, आप तो सिर्फ मोबाइल पे प्राइस देख रहे हैं,
अब आपने प्राइस देख करके ट्रेड कर दिया कि यार ये बहुत ऊपर जा रहा है, शायद ये और ऊपर जाएगा, या नीचे चला गया है ये और ऊपर आ जाएगा, आपके पास कोई एनालिसिस नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग, अब जैसे आप चार्ट एनालिसिस करके हम ये पता लगाते हैं कि अगले एक यू कैन से कि एक प्रिडिक्शन तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, सिस्टमैटिक एंड डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। उनमें से हम एक सिस्टम बना सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं रूल बेस्ड, कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा तो हम बाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब वो रूल ट्रेड करने से पहले आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, कहाँ पे एंट्री करनी है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प कर देगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आफ्टर म्यूचुअल फंड, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड में आपको जो भी रिटर्न आता है, कोई रिटर्न का कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आप डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग को आपने देखा होगा कि अच्छी कंपनी है, नाम देखते हैं, खरीद लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि कंपनी भले अच्छी हो लेकिन उसका प्राइस कहाँ पे, पर्टिकुलर टाइम में कहाँ पे पर्टिकुलर आज की तारीख में, जैसे मार्केट हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ये सितंबर में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे है। इस पॉइंट पे हमें मार्केट में ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे कि जिन स्टॉक में ऊपर जाने की कैपेसिटी हो, उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, और थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद बहुत लंबे समय के लिए वेट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब होता है क्विक, हमें छोटे छोटे स्विंग्स का फायदा उठाना है। थोड़ा कर्व आया, हमने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर हम वो पैसा निकाल के दूसरे स्विंग में लगाएंगे, फिर वहाँ से पैसा निकालेंगे। लाइकवाइज हम बार बार हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेड करेंगे और महीने में 4-5 ट्रेड करेंगे, और हम ग्रेजुअली अपने कॉर्पस को या पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बताइए कि क्या पर्टिकुलर ऐसा तरीका हो जहाँ से लोग, आप ये गाइड कीजिए लोग कि अगर कोई जानना चाहें, सीखना चाहें, सीख करके आना चाहे। जैसे आपने बताया कि ये जो ब्लाइंड उसको वो नहीं आना चाहिए कि आपने गए, आपने किसी कंपनी का ब्रांड देखकर आपने ले लिया, उससे कोई फायदा होता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में खास करके जब जनरल इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके बाद से जो मार्केट की, जो शेयर मार्केट का जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ है, काफ़ी ही वॉलेटाइल पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊँची रही है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 1 साल में जहाँ अगर किसी ने बड़े स्टॉक को समझ के पैसा लगाया था, तो उनका बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा नहीं 1 साल में। उसके पहले वो मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो माहौल बिल्कुल ट्रेंड बदल गया अभी। तो वैसे में कहाँ से ऐसी कहाँ है जो लोग जाकर सीखें या इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेकर अवेयर हों? हाँ, तो अब पॉइंट ये है ना कि जो 3 तरह की कंपनीज हैं हमारे मार्केट में, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। अब जो बहुत बड़ी कंपनी है उसमें बहुत बड़ा पैसा बनाने की कैपेसिटी नहीं आती है। मतलब वहाँ पे आपको कोई एडवेंचर ऐसा नहीं मिल जाएगा कि बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। जो असली पैसा बन सकता है वो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में बन सकता है। लेकिन स्मॉल कैप में रिस्क बढ़ जाता है आपका कि वहाँ पे छोटी कंपनी है, नया नाम है, आप उसमें पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो एक आप रेशियो बना सकते हैं कि 50-30-20 करके, कि यार मुझे ना 50% पैसा अपना लार्ज कैप में रखना है, 30% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। इस तरीके से अगर आप मान लो महीने के साल में अगर आप 5 लाख रुपए मार्केट में लगाते हो, या जो भी लगाते हो, 1 लाख लगाते हो, 10 लाख लगाते हो, वॉटेवर, उसको आप इस रेशियो में डिवाइड करके लगाएं। और स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में आना पड़ेगा। लार्ज कैप में स्पीड नहीं मिलेगी। कोरोना का टाइम, कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक थे, टाटा मोटर 70-75 रुपये पे था, वहाँ पे लोगों ने खरीदा, वो बहुत 1200 रुपये चला गया। वो ऐसे मौके एक दशक में एक बार आते हैं। लेकिन आपको मार्केट में नज़र रखनी पड़ेगी। मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन और रेड से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्राइस को समझना है, आपको समझना है कि जो 2 तरह की एनालिसिस होती है मार्केट में, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक फंडामेंटल एनालिसिस। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए। लेकिन अगर हम उसमें शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, ताकि हम, आज इकोनॉमी का हाल आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई स्टॉक ऐसा कभी नहीं है कि वो सीधा ऊपर चलता चला जाएगा। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक को छोड़ देते हैं। कुछ बहुत जो अच्छे स्टॉक्स हैं या मिड कैप में अच्छे स्टॉक्स हैं, वो उसमें वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वोलेटिलिटी अच्छी चीज़ है। आप उस वोलेटिलिटी, जब वो मार्केट नीचे आया, आपने फिर खरीदा, फिर ऊपर चला गया, फिर निकल गया, मतलब वो संभलने का मौका जल्दी देता है। हाँ, आपको क्विक का मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं। मैं आपने स्विंग ट्रेडिंग को टॉपिक लिया है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप हफ्ते का एक स्विंग टारगेट करिए कि हर हफ्ते मार्केट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो ऊपर जा सकता है। आप 10 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, 10 के 10 नहीं जाएंगे, 10 में से हो सकता है 5 या 6 चले जाएं, 7 चले जाएं, 3 नहीं जाएंगे। तो आपको अपना रिस्क ऐसे एलोकेट करना है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने
10-10 हज़ार रुपये 10 स्टॉक्स में लगा दिए, उसमें से 7 ऊपर चले गए, 3 में आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, नेट नेट आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो गारंटी वर्ड नहीं है, लेकिन आप नॉलेज से अपने रिस्क को स्विंग ट्रेडिंग में कवर कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे से जानकारी के साथ जाएं, तैयारी के साथ जाएं, तो कोई डरने और खतरा वाली बात उस तरह की नहीं है जिस तरह का वो होती है। ये तभी होता है, मतलब स्विमिंग से पहले आप अच्छी तरह स्विमिंग करना सीख भी लें, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, और मार्केट आपको वापस आने का मौका भी देता है। हाँ। तो अब थोड़ा और इसको हम अब सिंपल टर्म में कराएं तो आप एज ए ट्रेडर, आप जिस ट्रेडिंग में आपने वो किया है, तो एक साधारण आदमी, मान लीजिए कि कोई आदमी 50,000 लेकर के जिसकी 50,000 की कमाई है, वो भी चाहता है कि चलो कुछ नहीं, मैं 10,000 ही मार्केट में लगाना चाहता हूँ ताकि उसका फायदा उठा पाए, धीरे धीरे फिर उसको बिल्ड करना चाहता है। तो कैसे आए वो, मैंने किस चीज़ में पैसे लगाए वो? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको इंट्राडे करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर इंट्राडे करना है तो उसको दिन में 2-3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे, या तो वो सुबह निकाल सकता है, या जैसे मेरे बहुत सारे जो सीखने आते हैं मेरे पास, उसमें एक पार्टिसिपेंट है डॉक्टर प्रिया शाह, वो बैंगलोर में ENT सर्जन है। तो वो क्या करती हैं कि वो मॉर्निंग में अपनी OPDs के पहले ट्रेडिंग कर लेती हैं, आफ्टर लंच वो अपनी OPDs करती हैं, या जैसे भी उन्होंने अपना एक रूटीन सेट कर रखा है कि मैं सुबह 3-4 घंटे मार्केट में दूंगी। कुछ लोग हैं जो मेरे पास प्रोफेशनल्स हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो सुबह 9 से 3:30 मार्केट में ही काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको एक रूटीन तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे हम किसी भी चीज़ में रूटीन बनाते हैं। तो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह नहीं देखना है, एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ, सिस्टम के साथ अगर हम मार्केट में आते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। अब आपने बोला कि इंट्राडे करें कि स्विंग करें, एक आम आदमी क्या कर सकता है? तो इंट्राडे भी कर सकता है, स्विंग भी कर सकता है। अब इंट्राडे के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ऐसा लिमिट नहीं है, आप पैसा कितना कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मुझे बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटे पैसे से मार्केट में आइए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में लोगों को सिखाता हूँ कि अगर आप 1 कप कॉफ़ी बना सकते हैं तो आप 100 कप भी बना सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपये पे या 10,000 रुपये पे प्रॉफिट कर सकते हैं तो आप कल को 10 लाख रुपये पे, 5 लाख रुपये पे भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो खेल पैसे का नहीं है। लोगों ने गलत कंसेप्शन बना रखा है कि स्टॉक मार्केट पैसे वालों का गेम है। स्टॉक मार्केट एक्चुअली में नॉलेज वालों का गेम है, और इसके लिए आपको पेशेंस, इमोशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ग्रीड, फियर चलता रहता है। तो उन सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग आपको जब मिलेगी तो आप बहुत ईजिली एक कूल एंड काम टेम्परामेंट के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप शाम को अगर बिजी हैं, ऑफिस के आने के बाद कमोडिटी मार्केट ओपन है, शाम को 6 बजे के बाद US मार्केट ओपन होता है, 7 बजे, वहाँ से लेकर 6 से 12 के बीच में वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अभी क्रिप्टो मार्केट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो गया है, वहाँ पे कर सकते हैं। आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं। तो वैरायटी बहुत है, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे बूफे में से अपना सिलेक्शन निकालना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उसमें एफर्ट कम है, और आप अच्छे से अगर स्विंग ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो आप शायद म्यूचुअल फंड के रिटर्न को अपने बीट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं। और म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैंने एक फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, म्यूचुअल फंड नाम सजेस्ट कर रहा है, लेकिन वो फंड मैनेजर किस नॉलेज के बेस पे पैसा लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, हो सकता है उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंप्लिसिटी के साथ इसको लर्न कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, साल भर में, 3 महीने में अलग अलग मॉडल्स में आप सीख सकते हैं, और फिर अपना पैसा लगाना छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। एक बार आपका कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार आपको वो क्लैरिटी आ गई, तो कॉन्फिडेंस और पैसा अपने आप बनता है हमारा। कहने का मतलब, आपकी बातों को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये है कि आप जो म्यूचुअल फंड पे बहुत डिपेंडेंट होते हो, दे करके आप छोड़ देते हो, अगर आप मार्केट के साथ सीख लेते हो टाइम के साथ, तो एक तरह से अभी म्यूचुअल फंड की तरह ही आप खुद मैनेज अपने फंड को कर सकते हो, खुद के फंड मैनेजर, खुद के फंड मैनेजर बन सकते हो आप। ये तो अब ये बताइए कि आजकल से आप चूंकि अपनी टाइमिंग की बात की, इसमें बहुत सारे आजकल हाउसवाइफ भी ये आ रही हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट उनका दिख रहा है, मार्केट की तरफ जो महिलाओं का भी काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ा है, और चूंकि वो उनके पास बहुत टाइम होता है, तो जरा उनके लिए टिप्स दीजिए कि वो जो हाउसवाइफ हैं, वो जो महिलाएं हैं, कैसे इसको मार्केट के साथ कैसे डील करें। हाउसवाइफ्स या महिलाएं जो घर पे बैठती हैं, या घर पे उनके पास आफ्टर घर के काम करने के बाद उनके पास समय बचता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि घर को देखते हुए वो अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे फीमेल ट्रेडर्स अभी मार्केट में इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत एक अच्छा बिजनेस है उनके लिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको घर से निकलना नहीं है, आप अपने घर के कंफर्ट से, सेफ्टी के साथ अपने घर पे इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप के काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो
मतलब उनके जो स्पाउस हैं वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उनकी वाइफ जो है वो ट्रेडिंग कर रही है उनके पैसे पे। तो घर में ही उन्होंने फंड मैनेजर ढूंढ लिया है जो उनके पैसे को मैनेज कर रही है। तो फीमेल्स आर द बेस्ट, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी करती हैं और उनके पास इमोशनल बैलेंस भी होता है कई बार चीज़ों को समझने के लिए। तो इट इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर देम। सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल कर पाएगी। मैं रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यहाँ बिल्ड नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो जो भी सीखना चाहता है, आपको वो जर्नी गुजारनी पड़ेगी। आपकी एज मैटर नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मेंटीज़ हैं जो 60 की एज में सीख रहे हैं अभी मेरे साथ। बहुत सारे लोग हैं जो 25 की एज में सीख रहे हैं। तो एज का रिलेशन नहीं है, ये हंगर है आपके अंदर कैसा है, पैशन है आपको मार्केट में सीखने का। और बहुत सारे लोग, मैं एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप इसको सीख जाते हैं और अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हूँ, तो आप लोगों का पैसा भी मैनेज कर सकते हैं साथ साथ। मतलब अगर आपके पास कैपिटल की कमी है तो आप लोगों का कैपिटल भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ सेबी के लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा काम है, अगर इसमें अगर आप समय के साथ सीख लेते हो, अगर अच्छी आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो ये आपका एक प्रोफेशन भी बन सकता है जिससे पैसे बना सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। और सिर्फ अपना ही नहीं बना सकते, आप दूसरों के लिए बना सकते हो, दूसरों का फंड मैनेजर बन सकते हो। अच्छा, अब इन तमाम बातों के एक मोटे तौर पे तो हमने बात कर ली। आप आप जो इन्वेस्टर जो इसमें आना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ पॉइंट बताइए जो आपको लगता है कि उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, और किस तरह से ऐसे करेंगे जो अगर आना चाहें, इसको प्रोफेशन बनाना चाहें और इसमें डीप जा करके एक अच्छे तरीके से इसको ट्रेडिंग करना चाहे तो कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे पहली चीज़ है कि आपको क्विक मनी में नहीं जाना है कि कोई आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि अब जैसे अभी आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, तो अभी क्या हो गया कि इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन अकाउंट खुलने लगे। पहले एक बहुत लंबा सा फॉर्म होता था, साइन करने पड़ते थे, और ब्रोकर आपको फ़ोन करता था कि मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा है, आप परचेस कर लीजिए, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे आप ये सोचो कि वो आपको क्यों राय दे रहा है। उसका एजेंडा है ब्रोकरेज बनाना, उसका बिजनेस है ब्रोकरेज बनाना, तो वो आपको कभी भी जरूरी नहीं है सही राय दे। आपके पैसे को सबसे अच्छा कौन संभाल सकता है? आप खुद संभाल सकते हैं, और कोई नहीं संभाल सकता है। मतलब आप अगर किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं तो somebody is मिसयूज कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिसयूज करेगा ही, बिल्कुल, लेकिन चांसेस हैं कि वो केयरलेस हो सकता है आपके मनी को लेकर के या व्हाट। तो आपका हार्ड एंड मनी है, आपको फाइनेंशियल कंट्रोल लेना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने क्लास में और अपने लोगों को बताने का, आपके 5 पॉइंट भी कवर करता हूँ अभी मैं, पहले मैं उसको कवर कर देता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर होता है, एक फार्मेसी की शॉप होती है और एक पेशेंट है। तब मान लो कोई पेशेंट है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो ना पहले डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो फार्मेसी जाएगा, वहाँ से कुछ बात करके मेडिसिन ले लेगा। अगर उसको वहाँ आराम मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो फार्मेसी वाला बोलता है कि तुम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो अभी क्या है कि लोग सीखना नहीं चाह रहे, बिना सीखे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में लोग चले जाते हैं, यूट्यूब में कमेंट्स में कुछ शेयर्स आ जाते हैं, या कहीं से कुछ मैसेजेस आने लगे, अननोन पता नहीं कौन भेज रहा है, और हम उसके बेस पे एक टीवी भी खरीदने जाते हैं, एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं कि इसमें रैम कितनी है, कैमरा कितने का है, और सारी चीज़ें चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हम ये सब चीज़ें नहीं करते। तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा जानता है, शायद वो ज़्यादा नहीं जानता है, वो बस आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज आपको नॉलेज कम है, और आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस की दुनिया तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। ऐसा नहीं है। फाइनेंस की अगर आप फंडामेंटल में जाते हैं तो वहाँ फाइनेंशियल आपको इंट्रिकेसीज, टर्मिनोलॉजीज जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाते हैं तो आपको काफ़ी कम एफर्ट में आप काफ़ी अच्छा कुछ, टेक्निकल एनालिसिस से मेरा मतलब है वो चार्ट्स और जो इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के प्राइस पे यूज़ करके हम करते हैं। तो पहला तो क्विक मनी हो गया, आपको क्विक मनी के उसमें नहीं आना है बिल्कुल भी। सेकंड, आपको सीखने से पहले किसी से को भी सीखने से पहले आपको उसका एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी की कोई बहुत बड़ी मेंटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप उनका सबसे छोटा प्रोग्राम लीजिए, वहाँ पे उनकी नॉलेज को चेक कीजिए, उस नॉलेज को मार्केट में सिर्फ पेपर ट्रेड करिए, देखिए कि वो जो बता रहे हैं वो मार्केट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो आप उनके और चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब किसी भी मेंटर पे भले वो कितना प्रॉफिटेबल हो और वो चाहे कैसा भी हो, आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अभी पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्रीड एंड फियर, इसको मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें बिल्कुल लगता है कि ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है और ले लेते हैं, तो हम कई बार अपना जो इनकम जो बहुत ज़रूरी हमारे लिए एक्सपेंस की ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत का पैसा, वो मार्केट में लगा देते हैं। वो काम नहीं करना है। तो ये आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा कि ये पैसा मार्केट के लिए, ये पैसा हमारे घर के लिए, ये पैसा XYZ के लिए।
तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका रिस्क अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट में चल रहा है, वो चल रहा है ऑनलाइन स्कैम्स, कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपका मैनेज कर दूंगा। ये ऐप आ गई है आजकल, ऐप्स बड़े खूबसूरत से बना देते हैं, उनका यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा सुंदर सा होता है। हम उस ऐप का ये नहीं चेक करते कि वो किसका ऐप है, ऑथेंटिक है नहीं है, बस उसमें कैपिटल डाल देते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के भी रिसेंट में फ़ोन आए कि कोई ऐप है, उसमें पैसा डाला उन्होंने। अच्छा, लोग इतने केयरलेस हैं कि 30-40 लाख रुपए लगा देते हैं एक साथ। मतलब अगर आपसे मैं बोलूं कि सड़क पे किसी को 500 रुपए देना है या 100 रुपए देना है, तो आप 10 बार सोचते हो कि दें कि ना दें। लेकिन आप मार्केट में किसी ऐप, बिकॉज ऑफ ग्रीड, कि आपको लगता है वो 35 लाख रुपए 40 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। आपको खुद मतलब अगर प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे आउट ऑफ रूट जा करके, जो चीज़ें नहीं है, जो सेबी भी अलाउ नहीं करता है, सेबी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐप्स को बैन करा हुआ है इंडिया में जो ये चीज़ें करती हैं। पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि आपकी पर्सनल हैबिट्स कैसी हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग चार्ट सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग इंट्राडे स्विंग सब सीख जाते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। रीज़न ये है उसका कि वो अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। उन तब भी वही चीज़ करते हैं जो वो पहले कर रहे होते हैं। मतलब चार्ट आता है लेकिन फिर भी वो टिप्स के थ्रू या किसी पे भरोसे के थ्रू, तो एफर्ट तो लगेगा सर। सक्सेस, अगर आपको बड़ा पैसा कम टाइम में कमाना है तो आपको गुजरना पड़ेगा उस जर्नी से। ये 4-5 पॉइंट अगर कोई ध्यान रखेगा तो लॉस कम करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा करेगा। बेसिकली अनिमेश जी की अगर बात को हम अगर उसको समराइज़ करें तो इनको बहुत बड़ी एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका जो इमोशनल कंट्रोल जो है, अगर उस पर अगर आपने कंट्रोल उसको करके नहीं रखा तो चांसेस हैं कि आप सीख करके भी मार्केट में पैसा बनाने के वजह पैसा गंवा सकते हैं। तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें उन्होंने बताई है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मार्केट में कैसा है। इन्होंने हमसे जो आज बात की उसमें टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन एक ओवरऑल आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको मार्केट में उतरना है तो किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर इसको नहीं किया तो फिर वो अगर आप सुनी सुनाई बातों पर या फिर अपने जो कहते हैं ना कि कई बार अंदर से आवाज़ आती है कि चलो ये अच्छा फंड है ले लो, इस तरह से करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। तो इसमें बहुत ही सोच समझकर तैयारी के साथ में और बहुत कूल माइंड, और ये कोई एक दिन का कोई शॉर्टकट गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंट गेम है। अगर इसमें जितना कंसिस्टेंट रहेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सिर्फ ट्रेडिंग से आप पैसा बना नहीं सकते, एक प्रोफेशन के तौर पर इसको वो कर सकते हैं, और सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं औरों के लिए पैसा बना सकते हैं। ये इसकी बड़ी बात है। इसीलिए कहते हैं ना, स्टार्टअप की आज के ज़माने में जब स्टार्टअप की बात आती है तो भी कोई स्टार्टअप से कोई कम नहीं है, लेकिन इसकी तैयारियां कैसे होनी चाहिए, सारी बातें अनिमेश जी ने बताया। अनिमेश जी, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। उम्मीद है कि लोगों को आपकी बातों से काफ़ी कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा, और जब वो मार्केट में आएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।